शादर नमस्ते। आईएनडीसी नेटवर्क के खास एपिसोड अध्यात्म और धर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म क्या है। क्या लगता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन एक धर्म है? बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। आज हम बात करेंगे धर्म क्या है। जानते हैं कि धर्म क्या है, धर्म होता क्या है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ है कि एक समाज, और जब भी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो एक समाज को छोड़कर दूसरे समाज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बौद्ध हो रहे हैं तो आप एक अलग समाज की, जिनकी जो रीत रिवाजें हैं उनको छोड़कर दूसरे समाज की रीत रिवाजों को आप पकड़ रहे हैं। तो आप समाज में धर्म नहीं परिवर्तित होते। धर्म शाश्वत है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारण जो कर रहा है, जिस चीज को जो व्यक्ति धारण करता है जिसे, उसे धर्म कहते हैं। मतलब धारण करने को नाम को धर्म कहते हैं। धर्म की विशेषताएं हैं, धर्म दो की मुख्य विशेषताएं दो, जिसमें शाश्वत और सनातन मुख्य है। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदैव सत्य है, और सनातन का अर्थ है जो सदैव रहे। तो दोनों में अर्थ है। आप लोगों ने सुना होगा कि सनातन धर्म, सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है। सनातन धर्म की विशेषता है कि जो धर्म की आयु को बताता है कि धर्म प्राचीन काल में भी जो था, भविष्य में रहेगा, और वर्तमान में जो है वही धर्म है। व्यक्ति का स्वभाव भी धर्म है, व्यक्ति के कर्तव्य भी धर्म है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि राजा का धर्म क्या था, कि प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना। ये राजा के जो कर्तव्य हैं वो राजा के धर्म होते थे। पिता का कर्तव्य क्या है? पिता के जो धर्म, वही धर्म है जो पिता के कर्तव्य है। तो बुद्ध ने इसे मुख्य तौर से सम्यक कर्तव्य बोला है धर्म को। भाई हमारे वेद और अष्टावक्र गीता इसे नैतिक कर्तव्यों के रूप में जानती है, और ये नैतिक कर्तव्य होता है। इसमें सबसे ऊंचा कर्तव्य लोकहित सबसे ऊंचा कर्तव्य है। तो हमारा जो लोकहित है, हम संसार के हित में जो काम कर रहे हैं, वो सबसे ऊंचा कर्तव्य है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य जिस चीज को धारण करता है, धर्म का अर्थ है धारण किए हुए। तो सूर्य किसे धारण कर रहा है? प्रकाश को और ऊर्जा को, और संपूर्ण सृष्टि को समान भाव से, भेदभाव नहीं कर रहा है। आप हिंदू है, आप मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, या आप कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी समाज के हो, लेकिन सूरज उसमें भेदभाव नहीं कर रहा है। तो ये सूरज का धर्म है, धारण की, और दोनों विशेषताओं का पालन करता है। सूर्य पहले भी था, है और रहेगा। सूर्य के साथ जब तक ऊर्जा है तो वो सनातन है। अगर ऊर्जा खत्म, प्राचीन काल में अगर सूर्य हुआ होगा तो उसके साथ ऊर्जा थी, भविष्य में अगर सूर्य होगा तो उसके साथ ऊर्जा होगी, और वर्तमान में अगर सूर्य है तो उसके साथ प्रकाश और ऊर्जा है। ऊर्जा खत्म तो सूर्य खत्म। सूर्य का धर्म उसे धारण किए हुए ना। सूर्य पानी है, पानी धारण किए हुए है। पानी का स्वभाव है शीतल होना और शीतल करना, तो पानी शीतलता को धारण किए हुए है। तो पानी का धर्म है शीतलता, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं। अगर पानी अपना धर्म छोड़ दे, शीतलता छोड़ दे, तो पानी नहीं रहेगा वो। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप धर्म के विद्यार्थी, तो विज्ञान में भी आप पढ़ते होंगे, रसायन विज्ञान जब आप पढ़ोगे तो वहां भी आपको धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा कि गुण और धर्म, जो किसी तत्व के गुण होते हैं वही धर्म है, जिस चीज को वो धारण करता है तत्व। तो सूर्य अगर प्रकाश को धारण करता है तो वो उसका धर्म है। तो धर्म हिंदू या मुसलमान नहीं है, धर्म जिस चीज को धारण करते हैं वो धर्म है। नैतिक कर्तव्यों को भी धर्म कहा गया है। तो नैतिक कर्तव्य कैसे कि राजा का प्रजा के प्रति क्या व्यवहार है, जो नियम बनाए गए हैं, वो भी धर्म के उपाधि में आते हैं। पिता का बेटे के साथ क्या कर्तव्य है, माता का बेटे के साथ क्या कर्तव्य है, वो धर्म की उपाधि में भी आते हैं। उन्हें धर्म क्या कि माता का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, या शिक्षक है, गुरु का धर्म क्या है। तो ये धर्म की श्रेणियों में आते हैं। तो एक मुख्य चीज चलती है सनातनी। तो सनातनी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। पिता होगा तो वो सनातनी हो सकता है। प्राचीन काल में अगर कोई पिता हुआ तो वो सनातनी है, क्योंकि पिता होगा तो पिता का धर्म निभाएगा। भविष्य काल में कोई पिता हुआ तो वो पिता है तो पिता का धर्म निभाएगा, और वर्तमान काल में अगर पिता है तो वो अपने पिता का धर्म निभाना पड़ेगा।
तो ये पिता सनातनी हो सकता है। कोई व्यक्ति विशेष कहे कि मैं सनातनी हूँ और सनातनी के नाम से जो चल रहा है आजकल, वो सनातनी नहीं। सनातनी होने का अर्थ है कि हम सदैव के लिए रहें, और इस सृष्टि का नियम है कि हर चीज क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाली है, तो कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज सनातनी है तो वो धर्म सनातन है। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं और धर्म के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आपका समाज हिंदू है, आपका समाज मुसलमान है, तो सभी समाज के लोग धर्म के नियमों का पालन करेंगे। वो धर्म के नियम जैसे चोरी ना करना एक नियम है, ये हम चोरी नहीं करेंगे, तो आप हिंदू बने रहें, मुसलमान बने रहें, सिख बने रहें, लेकिन जो धर्म का नियम है चोरी नहीं करना, सब में समान होगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। आप मुसलमान है तो भी चोरी ना करना वहां भी वर्जित होगा, क्योंकि समाज धर्म से ही चल रहा है। अगर धर्म समाज से निकाल दिया जाए तो समाज का खंडन हो जाएगा। हिंसा अगर नहीं हो रही है तो धर्म के कारण, धर्म मना करता है इस चीज का। धर्म का नियम है कि हिंसा नहीं करना है, अकारण हिंसा नहीं करना है। तो अगर धर्म निकाल दिया जाए समाज से, समाज नहीं बचेगा, लोग हिंसा करेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जो आवश्यकता के अनुसार जिस चीज को मन में आएगा वो करेगा। तो ऐसे ही हमारे संविधान की किताब भी एक धर्म की पुस्तक है। लोग कहते हैं संविधान भी धर्म, क्योंकि वो भी नियम है। धर्म क्या है? नियम है, व्यक्ति को चलाने के नियम, ये धर्म है। व्यक्ति अगर कर्मों के आधार पर अपना कार्य करता है तो वो धार्मिक व्यक्ति है। तो मनुष्य का भी ये कुछ धर्म होता है, जैसे लोकहित, जिसे मानवता कहते हैं। तो मनुष्य का धर्म है मानवता, मानव का धर्म है मानवता। तो लोकहित ही मानवता है, ये सबसे ऊंचा धर्म माना गया है। वेदों में आप बात करें या अष्टावक्र गीता में बात करें तो वहां भी धर्म में लोकहित सबसे ऊंचा धर्म माना गया है, बाकी धर्मों के अपेक्षा। पिता का धर्म अगर व्यक्ति निभा रहा है और एक राजा है पिता का धर्म निभा रहा है, तो अगर उसकी संतान कुछ गलत करता है तो वो पिता का धर्म छोड़ के राजा का धर्म निभाएगा, उसमें राजा का लोकहित धर्म है। तो लोकहित का जो धर्म है वो सबसे ऊंचा धर्म माना गया है। ये बुद्ध ने भी इस लोकहित को बहुत महत्व दिया है, और वेदों में और हमारी विभिन्न जैसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें जैसे कि हमारे एक महान आचार्य हुए नागचेन, भंते नागचेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा गया है। उन्होंने रसायन शास्त्र में भी कहा है कि लोक इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, जिसको लेके सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में लोकहित को सबसे ऊंचा धर्म बताया है। तो मनुष्य का धर्म मानवता है, और व्यक्ति धार्मिक होता है, ना कि हिंदू होने से व्यक्ति धार्मिक हो जाए, कर्मकांड करने से व्यक्ति धार्मिक हो जाए। धार्मिक होने का मतलब है कि हम उन नियमों को धारण कर रहे हैं। धर्म जो नियमों को देता है, हम उन नियमों को जब धारण करते हैं तभी हम धार्मिक होते हैं। तो धार्मिक होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति धार्मिक जब ही होगा जब धर्म को धारण करेगा। जैसे सूर्य अगर प्रकाश को धारण करेगा तो वो सूर्य होगा। तो व्यक्ति धार्मिक होगा तो धर्म के नियमों को धारण करना ही पड़ेगा। विभिन्न धर्म में अलग अलग धर्म बताए गए हैं। जैसे कि तो जब व्यक्ति गुरुकुल में होता है तो गुरु के साथ गुरु का क्या धर्म है शिष्य के प्रति, और शिष्य का धर्म क्या है गुरु के प्रति, ये सारे नियमों की एक नियमावली है जिनको धर्म ग्रंथ कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा आप देखा गया पाखंडवाद और इन चीजों की वजह से हम मूल धर्म को ही भूल गए हैं, और हम भूल चुके हैं कि सनातन को धर्म बोलने लगे हैं। सनातन जबकि धर्म की आयु बताता है, या हम हिंदू को धर्म बोल रहे हैं, ये संप्रदाय हैं, या हम सिख को धर्म बोल रहे हैं, या जैन को धर्म बोल रहे हैं, या ईसाई को धर्म बोल रहे हैं, बौद्ध। ये बौद्धों में भी एक बहुत बड़ी विडंबना चालू हो गई, जबकि बुद्ध ने मूर्तिवाद और ये समाज की ये सिस्टम को खत्म बताया। उन्होंने कहीं बौद्ध धर्म की बात नहीं की, वो सिर्फ धर्म की बात करते रहे जीवन पर्यंत। वेद भी धर्म की बात करते हैं, अष्टावक्र गीता आप पढ़ोगे उसमें भी धर्म की बात कही गई है। यहाँ तक कि कहा गया कि जब अब व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है तो सारे धर्मों को छोड़ना पड़ता है। तो ये जो धर्म है ये कोई हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों में बटे हुए नहीं है। आप व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो आपके सारे जितने भी धर्म के नियम हैं वो आपको पालन करने पड़ेंगे, चाहे आप सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, ये आप पर निर्भर करता है। जितने भी नैतिक कर्तव्य, व्यक्ति का स्वभाव भी एक धर्म के कैटेगरी में आता है। जिस तरह पानी का स्वभाव है शीतल होना, तो वो पानी का स्वभाव है, स्वभाव भी धर्म भी है। नैतिक कर्तव्य भी धर्म में आते हैं, स्वभाव भी धर्म में आते हैं, और जिन चीजों को हम धारण करते हैं वो भी धर्म में आते हैं। जैसे कि हमने दान को धारण किया, तो या हमने क्षमा को धारण कर रखा है, तो वो लोकहित के लिए लोगों का कल्याण करेगा। अगर क्षमा हटा दी जाए, दान हटा दिया जाए, प्रेम हटा दिया जाए,
तो समाज चल नहीं पाएगा। समाज को चलाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ